और राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। राघव, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। कैसे देख रहे हैं जो ये सर्वे की जानकारी आई है सोनू सूद के 6 प्रॉपर्टीज पर आप लोग? देखिए, सोनू सूद एक ऐसे शख्स का नाम है निधि जी, जिसने बीते 1-1.5 साल में पूरे समर्पण भाव से गरीब लोगों की, उन वंचित, शोषित, पीड़ित लोगों की मदद करी जिनको राज्य या केंद्र सरकार द्वारा अनाथ कर दिया गया। वो लोग जिनकी सरकारें मदद नहीं कर पाई, नेता मदद नहीं कर पाए, प्रशासन मदद नहीं कर पाया, उन गरीब लोगों को उन्होंने मदद करी, उनको खाना भी दिया, उनको दाना भी दिया, उनको अपने घर तक भी पहुंचाया। सोनू भाई को मैं करीब से जानता हूं, उनका दोस्त हूं, मित्र हूं, और मैं किसी राजनीति से प्रेरित होकर नहीं कह रहा, लेकिन एक चीज तो साफ नजर आती है कि क्योंकि उन्होंने अपने शब्दों से या अपने कामों से कुछ ऐसी चीजें करी जो इस समय की जो राजनीतिक हमारी पॉलिटिकल मास्टर्स हैं, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं सरकार के, उन्हें शायद ये ठीक नहीं लगा। उनके राजनीतिक हितों से शायद उनके शब्द या उनके काम मेल नहीं खा रहे थे, जिसके चलते ये एक्शन लिया गया। अभी एक रिपोर्ट आप बता रही थी कि शायद लोग ये पूछताछ करी जा रही है कि सोनू जी के पास इतना पैसा, इतनी दौलत कहां से आई इन गरीब लोगों की मदद करने के लिए। मैं बताता हूं, क्योंकि मैं उन्हें करीब से जानता हूं, कितनी ऐसी एडवर्टाइजमेंट असाइनमेंट्स, इतनी मूवीज, शॉर्ट फिल्म्स, प्रोजेक्ट्स, अपीयरेंसेस सोनू भाई ने फ्री में करी, और उससे जो पैसा आया वो ऑर्गेनाइजर्स को कहा कि इस पैसे से आप मुझे इतने ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करा दीजिए, इस पैसे से मेरे को ऑक्सीजन प्लांट उपलब्ध करा दीजिए, इस पैसे से इस अस्पताल में आप रिचार्ज करा दीजिए कि मैं समय आने पर 500 लोगों की सर्जरियां करा सकूं, उनका इलाज करा सकूं। ऐसे लाखों उदाहरण मैं आपको सोनू सूद के बारे में दे सकता हूं। उस मसीहा को, उस आदमी को जिसने लाखों लोगों की जिंदगियां बचाई, उसे इस प्रकार से विछंट के तहत टारगेट करना ये ठीक नहीं है। ये सरकार की राजनीतिक असुरक्षा दर्शाता है। लेकिन एक ये पहलू भी है जो आपने हमें समझाया कि किस तरह से उन्होंने पैसे का इंतजाम किया, बंदोबस्त किया, क्योंकि यही शायद इसी की छानबीन हो रही है। लेकिन दूसरी बात ये भी कहा जा रहा है कि आप लोगों के साथ जुड़कर आपके एक काम का ब्रांड एम्बेसडर बने, और इसका शायद खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। ये एक तरह से विपक्ष की तरफ से भी कहा जा रहा है। देखिए, मैं इस बारे में बहुत पुख्ता जानकारी तो नहीं दे सकता। सोनू सूद जी इलेक्शन कमीशन, जो तथाकथित तौर पे एक निष्पक्ष एजेंसी मानी जाती है, इलेक्शन कमीशन के भी ब्रांड एम्बेसडर रहे। उसके बाद वो अन्य राज्य सरकारों में भी कई कार्यक्रमों के ब्रांड एम्बेसडर रहे। लेकिन हाँ, अगर टाइमिंग के तौर पे देखें तो जैसे ही वो दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी से मिले और दिल्ली सरकार के कार्यक्रम में ब्रांड एम्बेसडर बने, तो उन्हें इस प्रकार से इनकम टैक्स रेट का सामना करना पड़ रहा है। और इस सरकार ने, निधि जी, केवल पॉलिटिकल पार्टी और नेता ही नहीं, कोई एक्टिविस्ट हो, पत्रकार हो, आपका चैनल एनडीटीवी हो, क्योंकि आप एक निष्पक्ष चैनल है। इस देश में कुछ गिने चुने 3-4 चैनल बचे हैं जिसमें आपका चैनल भी आता है। इस प्रकार के निष्पक्ष लोगों को, जो अपनी मन की बात कहते हैं, जो सही है वो करते हैं, देश हित में काम करते हैं, उनको टारगेट किया जाता है। क्योंकि आप लोग, हो सकता है कि आपके काम और आपके शब्दावली, आपके शब्द, आपके कर्म बीजेपी के राजनीतिक महत्वाकांक्षा से मेल नहीं खाते, इसलिए शायद आप लोग सबको टारगेट किया जाता है। सोनू सूद भी उसी श्रृंखला में एक व्यक्ति हैं जिनको आज इनकम टैक्स ने प्रताड़ित करने की कोशिश करी है। मैं बस इतनी प्रार्थना करूंगा कि सोनू भाई इन लोगों से ना डरें। वो अपने काम, वो अपने जिस मिशन पे लगे हैं, लाखों लोगों का इलाज कराने में, लोगों की जिंदगियां संवारने में, वो लगे रहें। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे नेताओं के घर पे, निधि जी, सुबह जनता दरबार लगता है। मैं भी नया विधायक बना हूं, मेरे घर के बाहर भी सुबह कई 100 लोग आ जाते हैं। जैसे नेताओं के घर जनता दरबार लगता है, लोग आते हैं अपनी परेशानियां लेके, पीड़ा लेकर के, ये जो नेता है क्षेत्र का, ये हमारी समस्या हल करेगा। ऐसे रोज सुबह बंबई में सोनू सूद के घर के बाहर कई 100 लोग आते हैं। ये दर्शाता है कि लोग सोनू सूद में एक ऐसा शख्स देखते हैं कि ये आदमी हमारी परेशानी हल कर सकता है, ये आदमी इंसानियत के लिए खड़ा होता है। उस आदमी को, ऐसे उस मसीहा को, जिसे लोग मसीहा मानते हैं, उस आदमी को इस प्रकार से करना ये ठीक नहीं। बिल्कुल राघव, आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। बहरहाल देखते हैं कि क्या निकल कर आता है जो ये सर्वे चल रहा है सोनू सूद की 6 संपत्तियों में बॉम्बे में। आगे